नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियता टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो रीडिंग है वो हम ये देखेंगे कि डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, ठीक है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में है, अलग हैं अपने पार्टनर से। ये रीडिंग उन लोगों के साथ एप्लीकेबल होगी, अब मैरिड है, अनमैरिड है, दैट डजंट मैटर। ये अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, ओके। तो क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं आपको खोने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद? ये रहेगी आज की रीडिंग। एंड हम उनकी, आपके पर्सन की एनर्जी चेक इन भी करेंगे कि क्या एनर्जी चल रहा है, क्या सिचुएशंस चल रहा है, एंड रेस्ट जो भी आएगा, ओके। तो जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लो, जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दें। कंपलसरी नहीं है कि हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। तो जो हो वो रहने दें, एंड जो नहीं हो रहा वो भी रहने दें, ओके। सो जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट्स सी क्या चल रहा है, एनर्जी फॉर्म क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं, ओके। पहला कार्ड हमारे पास जो आया है वो है डिसीट का कार्ड नंबर 25। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये एनर्जी आ रही है कि कोई सराउंडिंग में कुछ ना कुछ है, ठीक है। लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है या प्रायोरिटीज़ कुछ और है। वी हैव एप्रिसिएशन, रेस्ट, क्या है इनका? वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। लुक एट दिस कार्ड। किसी के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ऐसा लग रहा है, ओके। हश हश। देन वी हैव एक्शन नंबर 17 एंड देन वी हैव पेशेंस नंबर 16। 16 एंड 17 दोनों एक साथ आया, एंड पेशेंस एंड एक्शन, ओके। बैक ऑफ द डेक वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। रिपीटिशन ऑफ नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी पाइल के अंदर जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 7 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है। 7 नंबर ऑस्पिशियस हो सकता है, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 7 फॉर, या फिर आपका आई एम ऑल्सो गेटिंग 14, मे बी 14 हो सकता है, नहीं तो आपका 16 हो सकता है, एंड आपका 25 हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, ठीक है, ये नंबर्स, ठीक है। या फिर 7th मंथ ऑफ द ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। इस तरीके का मुझे यहाँ पे एनर्जी फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर का एनर्जी क्या है आपको लेकर? देखिए, काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, इनिशियली जो मुझे एनर्जी आई थी वो यही आई थी कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं है तो प्रायोरिटीज़ अलग हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नहीं रख रहे थे, शायद इसी वजह से आप दोनों का सेपरेशन भी हुआ, इसी वजह से आप दोनों अलग भी हुए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चल रहा है इनके माइंड में। या हो सकता है कि इनके कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, एंड उसको चेज़ करने में ये पर्सन लगे हुए हैं। ये भी वजह हो सकती है कि ये पर्सन आपसे दूर हो गए, सेपरेट हो गए। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव टाइप की एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो अपने ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ में आपके साथ नहीं थे इनिशियली, एंड शायद आपको मैनिपुलेट भी किया काफ़ी सारे स्टेजेस पे, झूठ भी बोले, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज अगेन मैं यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा एनर्जी ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ही ये चीज़ हो, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि मैम ऐसे क्यों बोल रही है वो। जो कुछ लोगों के साथ मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर टॉक्सिक थे, ठीक है। टॉक्सिक मतलब लाइक झूठ बोलना, मतलब ऐसा, मतलब ये चीज़ थी कि मैनिपुलेशन था यहाँ पे, मैनिपुलेटिव टाइप का ये कनेक्शन रहा। या फिर बहानेबाजी करना, बहाना देना, झूठ बोलना, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है, ओके।
सो फ़िलहाल जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक यू आर नॉट रियली फ़ोकसिंग ऑन दिस पर्सन राइट नाउ। तो कहीं न कहीं ठीक है, आप इनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सेल्फ वर्क के ऊपर हो, अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियली हो सकता है ग्रो करे हो इस सेपरेशन के दौरान, या फिर आपने इमोशनली ग्रो करा है सेपरेशन के दौरान। नहीं भी करा है तो बहुत हद तक आप कर लोगे, इस तरीके की चीज़ है। बिकॉज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, वो आपके इस सेपरेशन के बाद से बनने स्टार्ट हुआ है। चाहे वो आपके प्रोफ़ेशन को लेकर है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ़ को लेकर है, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके इस पर्टिकुलर सेपरेशन के बाद या इस पर्टिकुलर कनेक्शन के बाद से स्टार्ट हो गया है। एंड कहीं न कहीं आपको सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ समझ आया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सेपरेशन आपके लिए अच्छा ही लेकर आया है, ठीक है? कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ़ में अम मतलब हाँ, इमोशनल स्ट्रगल, इमोशनल ट्रॉमा चल रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके बेटर के लिए ही आप सेपरेट हुए हो। लेकिन इन पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हुई है, तो कहीं न कहीं इनका फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, इनका थॉट्स आपको लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि ये या तो किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने आपके आपके अलावा किसी और को चुना था। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ओके, कार्मिक कनेक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? ये पर्सन ना किसी के भी कनेक्शन में है ना, वो कनेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है? अगर इस टाइम पर ये पर्सन आपके साथ भी कनेक्शन में, मतलब इस टाइम पे नहीं, अगर मैं बोलूँ तो जब आपका सेपरेशन हुआ था उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप सेपरेट हुए हो, जिस टाइम पे आप अलग हुए हो, ठीक है? अगर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी इस समय पे चल रहा है, तो इस समय की भी बात करूँगी। अगर इस समय पर अगर आप सेपरेट हुए हो, या इस समय पर अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, मतलब ऐसा है कि अगर सेपरेशन को टाइम हो गया है, तो जिस समय पर सेपरेशन हुआ था उस समय, अगर सेपरेशन को टाइम नहीं हुआ, सपोज़ कीजिए कि 1 घंटा पहले आपका बातचीत बंद हुआ है, या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बातचीत बंद हुआ है, ठीक है? अगर इतना क्लोज़ हो आप, ठीक है, सेपरेशन का, तो इस समय ये जिस भी पर्सन के साथ हैं कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, इंक्लूडिंग यू, अनहील्ड ही रिलेशनशिप रखेंगे ये, ठीक है? मैनिपुलेटिव ही होगा वो कनेक्शन, या तो वो सामने वाला पर्सन है इनके लिए मैनिपुलेटिव होगा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, तो ये आपके लिए मैनिपुलेटिव होंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर इस समय पर इनकी अपनी एनर्जी ऐसी है जो जो सेपरेशन के टाइम पे ठीक नहीं है, एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो अगर ये आपसे सेपरेटेड भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से है, या फिर आपका कुछ है ये वो, ऐसा नहीं कुछ भी है, ठीक है? ये कहीं न कहीं इनका अपना एनर्जी फ़ॉर्म ही ऐसा है, जब ये सेपरेशन में जाएँगे, ये अनहील्ड एनर्जी में होंगे, ठीक है? तो उसका पैनिक मत लो अपने सर पे। अपने ऊपर काम कीजिए, इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है? आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। इन पर्सन के लिए ये चीज़ थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इसके बाद जो है इनको ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज से निकलना है। इनकी फीलिंग्स मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या चल रही है आपको लेकर। पहले हम ये देखते हैं कि ये आपको छोड़कर कितना रिग्रेट कर रहे हैं। वी हैव एडवेंचर, वी हैव रिसेप्टिविटी, सी वी हैव द ड्रीम। ड्रीम एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अवेयरनेस एंड वी हैव गाइडेंस। एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए फ्लावरिंग की भी एनर्जी, कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन आ रही है, ये तो देखिए रिग्रेट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा। ये पर्सन आपके रिग्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा पछतावे में जाएंगे, ये अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में भी जाएंगे। द मोमेंट ये आपसे सेपरेट होंगे, ये अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जाएंगे, जो इनके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। मिनिमम टू मिनिमम इट कैन टेक अप टू 6 months या 1 year। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ डेज भी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए बहुत साल भी खींचता है, ठीक है? तो वो आपका एनर्जी फॉर्म पे डिपेंड करता है, आपकी रिसेप्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में क्या कहते हैं उसको, लाइक इमोशनली उसमें बंध नहीं रहे हो, एंड उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टनर आपके जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जाएँगे। इनके लिए वो सेपरेशन कहीं न कहीं
एक ऐसा मुकाम खड़ा करेगा जहाँ पे इनको खुद की खोज करनी पड़ेगी, चीज़ों को देखना पड़ेगा, एनालाइज़ करना पड़ेगा, रीएनालाइज़ करना पड़ेगा, इमोशनली ओपन होना पड़ेगा। एंड ये इमोशनल ओपननेस जो है, अगर आप बहुत टाइम से सेपरेटेड हो, कुछ टाइम हो गया अगर सेपरेशन को, मैं बोलूँगी अगर 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी हो गया है, 1 महीना से ऊपर, 2 महीने का तो एनर्जी मिनिमम बैठ रहा है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं ये पार्टनर हो सकता है कि इमोशनल लेवल पर आपके साथ ओपन हो रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, वी हैव एक्शन एंड वी हैव पेशेंस। तो काफ़ी लंबे टाइम से ये पार्टनर जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज़ करके बैठे थे, और नो डाउट कि जिस टाइम पर आप सेपरेशन में गए हो, जिस टाइम पे आप अलग गए हो, उस टाइम पे इनकी एनर्जी अनहील्ड थी, इस वजह से चीज़ें आगे बढ़ी ही नहीं है। टॉक्सिक टॉक्सिक बन गया कनेक्शन एक तरीके से, मैनिपुलेटिव बन गया कनेक्शन एक तरीके से, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो इनका एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन डेफ़िनिटली रिग्रेट कर रहे हैं इस समय पर, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है। ये पर्सन हो सकता है स्पेशली विद द ड्रीम एनर्जी, यहाँ पे ये पर्सन जो है कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है? एंड ड्रीम का ही कार्ड आया, तो हो सकता है मे बी इनके सपनों में भी आप आ रहे हो, ठीक है? यहाँ पे खुद ही ड्रीम का कार्ड आया है। तो हो सकता है मे बी इनके सपनों में भी आप आ रहे हो, इनके ख़्यालों में भी आप आ रहे हो, ठीक है? इनकी यादों में भी आप आ रहे हो। कुछ लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये पार्टनर आपके ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे, अपनी जो टॉक्सिसिटीज़ थी, वो मैंने कहीं न कहीं इस कनेक्शन के अंदर इनबिल्ट करी है, ठीक है? क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब आपको एज़ अ जैसे आप हो ना, एज़ इट इज़ कंसिडर नहीं करा, बल्कि अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ट्रॉमास, अपना बैकलॉग्स, अपनी पुराना जो भी थॉट्स वगैरह थे, उसकी वजह से ये पार्टनर आपके जो हैं वो अ, एक तरीके के इल्यूज़न वर्ल्ड में थे, या फिर एक तरीके से उन्होंने जैसे कहते हैं ना, एक सोच बना ली थी, एक भ्रम बना लिया था। 11-11 व्हेन आई सेड दिस 11-11 ओके। सो सोच बना ली थी, एक भ्रम बना लिया था कि ये इंसान ऐसा ही होगा, ये मुझे डिच करेगा, ये मुझे ऐसे बोलेगा, ये मुझे छोड़ देगा अकेले, ये इस तरीके से कर देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। मतलब एक अपनी ही दुनिया इन्होंने बना ली थी, एंड उसी दुनिया के चलते हो सकता है मे बी आप लोग रियल लाइफ़ में सेपरेट हो गए। ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके डाउट बहुत ज़्यादा करते थे आपके ऊपर। ये भी चीज़ हो सकती है कि छोटी-छोटी बातों में ये आपकी बात नहीं सुनते थे, आपको कंसीडर नहीं करते थे, अपना बोलते रहते थे एंड अपना ही एक्सप्लेनेशन देते रहते थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं एक अनहेल्दी, अनहील्ड एनर्जी थी, अनहील्ड कनेक्शन था। एंड यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, वो ये है कि पार्टनर कहीं न कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। स्पेशली विद यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, द ड्रीम अवेयरनेस एंड बियॉन्ड इल्यूज़न, ये पार्टनर आपके उन चीज़ों से, उस भ्रम से, उस माया जाल से बाहर निकल रहे हैं। जो ख़्यालों में इनकी चीज़ थे, जो ख्वाबों में इनकी चीज़ हो रही थी, ठीक है? कि ये इंसान मेरे साथ इतना बुरा कर देगा, ये ऐसे बोल देगा, ये वैसे बोल देगा, या ये इमैच्योर है, इसे समझ ही नहीं है। इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं अब वो रियलिटी में, क्योंकि वो चीज़ें हैं नहीं, ठीक है? वो केवल एक डिपिक्शन था इनकी इनसिक्योरिटी का। वो सारी चीज़ों को अब इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। इनको असली कोर रिलेशनशिप, कोर एनर्जी अब इनको रियलाइज़ हो रही है। स्पेशली विद रिसेप्टिविटी एंड एडवेंचर, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो ये है कि पार्टनर आपको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं से आप भी इस कनेक्शन को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करो, एंड ये भी इस कनेक्शन को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें, ताकि चीज़ों को थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकें, ताकि चीज़ों को थोड़ा-सा आगे देख सकें। आप देख सकते हो इनकी एनर्जी क्या है, मतलब मैन होल्डिंग अ हार्ट से ही मैंने आपको बोल दिया था कि किसी न किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो बता नहीं रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है, ओके। सो या आई एम रियली एक्साइटेड, बिकॉज़ कार्ड्स की एनर्जी ऐसी आई है ना कि पहले तो खुद ही आग लगाई, अब खुद ही उस चीज़ को, मतलब अब खुद ही चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे! ये जल कैसे गया? तो ये वो चीज़ है यहाँ पे। खुद ही जंगल में आग लगाई और फिर खुद ही चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे! ये मेरा जंगल जल कैसे गया? तो ये वही चीज़ है, ठीक है? मतलब खुद से खुद ही कारनामे ऐसे कर रहे हैं, और उसके बाद अब खुद ही पछता रहे हैं, वही है। क्या ही कह सकते हैं अब इस चीज़ में। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एनर्जी ऐसी ही बनी हुई है इन पार्टनर को, अब जो है यहाँ पर इमोशनल लेवल पे चीज़ें फ़ील हो रही हैं, ये आपके लिए इमोशनली ओपन हो रहे हैं, ये आपके लिए इमोशनली ओपन है। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है, स्पेशली विद एक्शन एंड पेशेंस। इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम के बाद आपको रिकॉन्टैक्ट, रिकम्युनिकेट करने की कोशिश करी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नियर फ्यूचर आपको रिकॉन्टैक्ट, रिकम्युनिकेट करने की कोशिश करें, बिकॉज़ यहाँ पे ये अपने ख़्यालों के घोड़े तो बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ़ में चीज़ों को अभी थोड़ा-सा टाइम दे रहे हैं।
इस तरीके की चीज़ हो सकती है, ओके। बट ये कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि इमोशनल लेवल पर ये ओवरवेल्म्ड है इस समय पर आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं, फीलिंग से भरे हुए हैं, ठीक है? आपको बहुत कुछ कन्वे करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, ठीक है? ये जानना चाहते हैं कि आपका हाल-चाल क्या है, आप किधर हो, किस हाल में हो, आप मतलब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो जैसे हम कहते हैं ना बैठ के आपको सुनना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ठीक है? एंड जो चीज़ें इन्होंने पहले नहीं करी, जैसे पहले ही आपको नहीं सुनते होंगे, तो अभी आपको सुनना चाहते हैं, या पहले ही आपको वो लव, केयर, रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे, तो अब वो आपको देना चाहते हैं। मतलब जो इन्होंने पहले कमियाँ रखी थी इस कनेक्शन में, अब ये चाहते हैं कि वो कमी जो है ना, वो ख़त्म हो जाए। इन्हें लिटरली विश्वास नहीं हो रहा कि किस तरीके से आप इनसे सेपरेट हो गए, और सेपरेट होकर आप आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है, आपने इनको दोबारा कॉन्टैक्ट या रिकम्युनिकेट करने की भी कोशिश नहीं करी। ठीक है, द मोमेंट आप दोनों सेपरेट हुए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, और उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है कि आप कैसे मतलब इतनी आसानी से आगे बढ़ गए। इन्हें शायद हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन थी कि आप वापस आओगे, इन्हें फिर से मनाओगे, लेकिन इस बार आपने इनको नहीं मनाया एंड आप आगे की तरफ बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि चुभ रही हैं, या बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ठीक है? ऐसे कैसे कर सकता है ये इंसान, ठीक है? मुझे इतनी उम्मीद थी कि आएगा, मुझे मनाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ये पर्सन का ईगो शैटर हुआ है, ये पर्सन का अहम शैटर हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस में जो गए थे वो चीज़ें शैटर हुई हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पावर स्ट्रगल्स है आप दोनों के बीच में, और क्या ही चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये रिग्रेट क मतलब आपका क्वेश्चन था कि क्या ये रिग्रेट कर रहे हैं आपको खोने के बाद, तो काफ़ी हद तक एनर्जीज़ ऐसी ही हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक ये वेट करते रहे हैं, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश करी हो इन्होंने अपनी लाइफ़ में, बिकॉज़ मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिखाई दी है। या फिर आपके ऊपर किसी और को चूज़ करने की भी कोशिश करी है अपनी लाइफ़ में, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें वर्क नहीं हुई है, बहुत लंबे पेस पे चीज़ें नहीं गई हैं। एंड लंबे पेस पर अगर कोई भी इनकी लाइफ़ में कनेक्शन चला है, तो वो आप ही का हो सकता है। बिकॉज़ आपका कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन निकाला है, ठीक है? 16 कार्ड था, ओके। 16 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ़ में। तो यहाँ पर जो मुझे एक और चीज़ आ रही है वो ये है कि कुछ लोगों के लिए मेबी हो सकता है कि कनेक्शन बहुत लंबा ना हो, ठीक है? सालों के हिसाब से आपका कनेक्शन नहीं चला हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ महीना, कुछ टाइम पीरियड के लिए चला हो, लेकिन वो जो टाइम पीरियड के लिए चला था, कहीं न कहीं आप बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग क्रिएट कर पाए उस पर्सन के साथ, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए मेबी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना काफ़ी टाइम से चला है, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ समय के अनुसार ही हो सकती है कि समय बहुत लगा उस कनेक्शन में, बहुत लंबा कनेक्शन चला, या बहुत लंबा सेपरेशन चला, इस तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मेबी हो सकता है कि वो टाइम के अकॉर्डिंगली ना हो, वो डेप्थ के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है? जो आपका हम कहते हैं ना कि काफ़ी ड्यूरेशन रहा है, वो डेप्थ के अंदर होगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ रही है आप दोनों के कनेक्शन में। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं एंड ऐसा मतलब उनसे ऐसा कनेक्टिविटी, ऐसा वाइब्स मैच होता है ना कि जो नॉर्मली आप अगर किसी के साथ बहुत सालों से भी फ्रेंडशिप में हो, बहुत सालों से आप किसी इंसान को जानते हो, तो उसके साथ भी आपका इतना अच्छा मैच नहीं हो रहा है जितना वो उस इंसान के साथ हो रहा है जिससे आप 2 दिन पहले मिले हो। तो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है? बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, एंड इमोशंस ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खींचते जा रहे हो कनेक्शन को साल दर साल, साल दर साल, तो वो आपको इमोशन ला कर दे देगा, नहीं। इमोशंस जो हुए हैं वो डेप्थ में ज़्यादा है, ठीक है? तो मेबी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि डेप्थ ज़्यादा है इस कनेक्शन की रेदर देन लेंथ। कुछ लोगों के लिए लेंथ भी हो सकती है, ठीक है? कि लेंथ ज़्यादा है, काफ़ी लंबा खिंचा है, हालाँकि रहे बहुत कम टाइम के लिए, वो डेप्थ एकदम नहीं बनी, ठीक है? एकदम से कनेक्टिविटी नहीं हुई, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? सो टेक एज़ पर योर सिचुएशन, ठीक है? मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये कहना चाह रही हूँ। मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि ये सोच बहुत ज़्यादा रहे समय पर आपके बारे में। हो सकता है शायद इसी वजह से आपको भी बार-बार इनके ख़्याल आ रहे हैं, आप भी बार-बार इनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है कि आप भी यहाँ से सोच रहे हो, वो भी वहाँ से सोच रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ओके? ओके, सो गाइस दिस वाज़ योर रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर। नमस्कार।